रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2024-25 रिलीज की है, जिसमें देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग हेल्थ और नए रेगुलेटरी स्टेप्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया गया है। इस रिपोर्ट के थ्रू समझ आता है कि इंडिया ने ग्लोबल टेंशंस, इन्फ्लेशन और ट्रेड डिस्ट्रप्शंस के बीच अपनी इकोनॉमी कैसे संभाली। ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी का हाल। ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 में सिर्फ 3.3% रही, जो कि 2019 के एवरेज 3.7% से कम है। लेकिन इंडिया ने सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ दिखाई 6.5%, जो कि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में हाईएस्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, 4.6% का ग्रोथ हुआ ड्यू टू रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन और अच्छे मौसम के वजह से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ, 4.3% पे आ गया, जबकि सर्विसेज सेक्टर ने 7.5% का जबरदस्त ग्रोथ दिया और जीवीए का 64% कंट्रीब्यूट किया। आरबीआई की फाइनेंशियल कंडीशन। मार्च 2025 तक आरबीआई का बैलेंस शीट 8.2% से बढ़ा और उसकी इनकम 22.77% से इंक्रीज हुई, मेनली फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से मिले प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स की वजह से। इस वजह से आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.68 लाख करोड़ रुपीस का सरप्लस दिया, पिछले साल से 27% ज्यादा। गोल्ड होल्डिंग्स में भी बड़ा जंप हुआ, 52% का इंक्रीज हुआ और टोटल गोल्ड अब 879.58 मेट्रिक टन्स हो गया है। आरबीआई के टोटल एसेट्स में से 74% फॉरेन एसेट्स हैं और 26% डोमेस्टिक। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रहा, हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.6% पे आ गया है, पिछले साल 5.4% था। कोर इन्फ्लेशन 3.5% रही और फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.9% तक आ गई है। फ्यूल प्राइसेस में तो 2.5% डिफ्लेशन देखा गया। रेपो रेट साल भर 6.5% पे मेंटेन रहा और अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने पॉलिसी स्टांस को विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल बना दिया। सीआरआर को भी दिसंबर में 4% तक रिड्यूस किया गया, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। एक्सटर्नल सेक्टर और फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, 0.1% का ग्रोथ हुआ, लेकिन इंपोर्ट्स में 6.2% का इंक्रीज आया, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट $282.8 बिलियन तक चला गया। फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी रहा, जो कि मैनेजेबल लेवल पे है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब $668.3 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि 11 मंथ्स का इंपोर्ट कवर देते हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स और बैंकिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेविंग्स में इंप्रूवमेंट देखा गया, ये अब 5.1% ऑफ जीएनडीआई हो गया है। बैंकिंग सेक्टर हेल्दी रहा, क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा रही और एनपीएस बैड लोन्स और कम हो गए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त ग्रोथ हुई, वॉल्यूम में 34.8% और वैल्यू में 17.9% का जंप आया। यूपीआई ने ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स में 48.5% शेयर कैप्चर कर लिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी 60.1 से बढ़कर 64.2 हो गया है, जो बताता है कि लोगों का एक्सेस और यूजेज दोनों बढ़ रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स भी चलाए गए, स्पेशली बच्चों के लिए जूनियर मनी और मिनी मनी मैस्कॉट्स के साथ। टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी स्टेप्स। डिजिटल बैंकिंग को सिक्योर बनाने के लिए आरबीआई ने .bank.in डोमेन लॉन्च किया। डिजिटल रुपी यानी कि सीबीडीसी पायलट को एक्सपैंड करके 17 बैंक्स और 60 लाख यूजर्स तक ले जाया गया। आरबीआई ने फिनटेक और एमटेक रेपोजिटरीज भी लॉन्च किए, जिसमें एआई एमएल बेस्ड टूल्स का यूसेज ट्रैक किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिसी और रेगुलेशन बनाने में हेल्प करेगा। फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ का आउटलुक। सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 5.5% से गिरकर 4.7% ऑफ जीडीपी पे आ गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5.2% ग्रोथ देखा गया है। टारगेट है कि 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.4% तक लाया जाए और 2031 तक पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो को 50% तक रिड्यूस किया जाए। इंडिया का ग्रोथ आउटलुक 2025-26 के लिए भी स्ट्रांग है। अगेन 6.5% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इन्फ्लेशन अराउंड 4% प्रोजेक्टेड है। चैलेंजेस जो हाईलाइट किए गए हैं, आरबीआई ने कुछ मेजर कंसर्न्स भी रेज किए हैं। काउंटरफिट नोट्स स्पेशली ₹200 और 500 के बढ़ गए हैं, 13.9% और 37.3% का इंक्रीज हुआ है। बैंक फ्रॉड्स के अमाउंट ट्रिपल हो गए हैं, ₹36,014 करोड़ तक पहुंच गए हैं, मेनली पुराने केसेस की लेट रिपोर्टिंग और रिक्लासिफिकेशन की वजह से। पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा फ्रॉड वैल्यू देखी गई है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जैसे प्रोटेक्शनिज्म और जियोपॉलिटिकल टेंशंस रशिया यूक्रेन भी रिस्क बन रहे हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल टफ हो रहा है, स्पेशली फूड प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से। फिस्कल बैलेंसिंग का चैलेंज भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन उसे मैनेज भी करना होगा। क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर और फूड प्राइसेस पर इंपैक्ट हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन फाइनेंस का स्केल अभी काफी बढ़ाने की जरूरत है। क्या जरूरी है आगे के लिए? फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसिंग और बफर स्टॉक प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई एमएल बेस्ड टूल्स जैसे आरबीआई का मूल हंटर को और स्केल अप करना होगा। सीबीडीसी जैसे डिजिटल इनोवेशंस को एक्सपैंड करके कैश डिपेंडेंसी कम करनी होगी। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए नए मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनरशिप जरूरी हैं। क्वालिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर को फोकस देना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी के एरियाज में। ग्रीन फाइनेंसिंग और क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट को बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म रिस्क रिड्यूस हो सकें। कंक्लूजन। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि इंडिया ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिजिटल इनोवेशन, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेंथनिंग और क्लाइमेट रेजिलियंस पे स्ट्रांग फोकस रखना होगा। तभी हम फ्यूचर में भी ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का बैलेंस बना पाएंगे।